हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 का 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था रावी नदी के किनारे। रावी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखते हैं, सिंधु घाटी की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिसमें गांधी, नेहरू सभी ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का बहिष्कार का फैसला किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। अगला प्रश्न पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुणडेल किसकी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुणडेल। भरतनाट्यम नृत्यांगना और कोरियोग्राफर रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय थियोसोफिस्ट भी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब से संबंधित है गिद्दा नृत्य। इस नृत्य को अक्सर प्राचीन नृत्य माना जाता है, जिसे रिंग नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? मौलिक कर्तव्य ये संबंधित हैं अनुच्छेद 51A से, और ये किसमें आता है? भाग 4 के अंदर आता है मौलिक कर्तव्य। 46वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर मौलिक कर्तव्य 10 थे, फिर बाद में एक और जोड़ा गया 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब गैस ठोस में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव में परिवर्तन हुए बिना ही सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को राज्यसभा में नियुक्ति कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 366(2). एंग्लो इंडियन, जिनको हिंदी में आंग्ल भारतीय भी कहा जाता है, अनुच्छेद 366(2) सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम महिलाओं ने कब भाग लिया था? ओलंपिक में सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया था 1900 में। वह पेरिस का ओलंपिक था। अगला प्रश्न पूछा गया था, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? भरतनाट्यम का दूसरा नाम है सुधीर अट्टम। सुधीर अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विकास लक्ष्य 9% था, हालांकि ये 8% ही प्राप्त कर सका था। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए लक्ष्य 4%, 10% और 9% था। इस योजना में समावेशी विकास की अवधारणा शामिल करते हुए 10 वर्षों में के प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बेहमद शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। उन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, और उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र था मोहम्मद शाह प्रथम। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है अंजुम चोपड़ा, जो कि
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इससे पूर्व 7 सितंबर 1872 को वर्तमान बिहार प्रदेश के आरा स्थान पर आगमन पर भी यहाँ आर्य समाज स्थापित किया गया था। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब में। कूका विद्रोह सन 1971-72 में पंजाब के कूका लोगों द्वारा किया गया था। एक सशस्त्र विद्रोह था जो मूलतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित हैं राधा श्रीधर। कर्नाटक के तुमकुर में 9 फरवरी 1938 को जन्म हुआ था राधा श्रीधर का और इनका संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी कौन से राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ देखते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुशवालपुरी गांव से निकला है। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। वह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। अच्छी फसल की पैदावार पर भगवान सर्वशक्तिमान का इसमें धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। और ये कहाँ का त्योहार है? मेघालय का त्योहार है। नोंगक्रेम और वांगला उत्सव भी हमें ध्यान में रखना है इसी के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल। 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचा था। बचेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समय की मूल इकाई क्या है? समय की मूल इकाई हो जाएगी सेकेंड। सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आभा योजना से संबंधित भारत सरकार की एक स्कीम है आभा, जिसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद में 14 अंकों का एक आभा नंबर दिया जाता है, जिसमें मरीज के इलाज से संबंधित सारी जानकारी को अस्पताल में डिजिटल सेव कर लिया जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई थी आभा योजना। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना के बारे में पूछा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसका करेक्ट आंसर था समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना। इसमें प्रतिवर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन कराना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत बांग्लादेश के द्वारा की गई थी और साल 1999 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने इस पर हामी भर दी थी। इसके बाद 21 फरवरी 2000 से ये दिन विश्व भर में मनाया जाने लगा। 21 फरवरी को मनाया जाता है मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन अवार्ड से साल
2023 में किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर आते हैं मौलिक अधिकार, और भाग 3 के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति, जिसे तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पहल की अवधि थी जिसने फसल की पैदावार और कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी। हरित क्रांति के भारत में जनक किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, और विश्व का नॉर्मन बोरलॉग को। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2023 में मुंबई में उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है डांगी नृत्य। और हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य देखते हैं, जोरा नृत्य, जाली नृत्य, झंटा नृत्य, डाफ नृत्य, ये सब हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से राज्यों ने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य ने की थी 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 13 से 29 जनवरी 2023 तक हुई थी, और इतिहास में चौथी बार इसे टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 में कौन सा पुरस्कार मिला था? रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और रुक्मणी देवी अरुणडेल का कौन से नृत्य से संबंधित है? ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंध है रुक्मणी देवी अरुणडेल का। और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया था। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है डंडारी नृत्य। जहां गोल गोल साबुत की छोटी लकड़ियों से यह नृत्य किया जाता है। डंडारी नृत्य में बांस की खपचियां से एक दूसरे से टकराकर ढोलक एवं बांसुरी के साथ जुगलबंदी कर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार 92.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपको जनगणना के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो 10 मिनट शो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।